नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पाकिस्तान ने जानबूझकर सरहदी इलाकों में शहरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए गोलाबारी की। उमर अब्दुल्ला। बिजबेड़ा हस्पताल को जिला हस्पताल में अपग्रेड करना मेरी तरजीह है, वजीर सकीना यतू। पूंछ के मासूम बच्चों और दीगर शहरियों का क्या कसूर था, महबूबा मुफ्ती का दौरे पूंछ में सवाल। सरहदी इलाकों में रहने वाले हर खानदान को 10 मरला प्लाट दिया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। हम कश्मीरी अवाम के जज्बातों की कदर करते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। जंगबंदी के बाद 642 आज़मीन श्रीनगर से मदीना मुनव्वरा रवाना, जम्मू कश्मीर हज कमेटी। 8वें UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, वोमेन्स कॉलेज श्रीनगर में तकरीब। BSF जवान प्रणम कुमार शाकू को आज पाकिस्तानी हुकाम ने वतन वापस भेज दिया है। जस्टिस BR गवाई भारत के नए चीफ जस्टिस, सदर हिंद ने दिलाया हलफ। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश में इंतखाबात नहीं लड़ सकती, पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंसूख। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया दुनिया को हैरान, शाम पर से पाबंदियां हटाने का किया ऐलान। और तुर्की और अजरबैजान के साथ मुकम्मल बायकाट करने का मुतालबा, CAIT की अपील। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज उड़ी का दौरा किया, जहां हाल ही में भारत पाकिस्तान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी से काफी नुकसान पहुंचा है और वहां के लोग घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर मुंतकिल हुए थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर सरहदी इलाकों में गोलाबारी की ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत नुकसान का तखमीना लगा रही है और मुतासरीन को बहुत जल्द मुआवजा फराहम किया जाएगा। LOC बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहाँ नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुँचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर। काबीना वजीर सकीना यतू ने आज SDH बिजबेहड़ा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सकीना ने अस्पताल में तिबी सहूलियात और काम काज का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि हमारी हुकूमत बहुत जल्द सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबेहड़ा को जिला अस्पताल में अपग्रेड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजबेहड़ा अस्पताल को जिला अस्पताल में अपग्रेड करना मेरी तरजीह है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत वजूद में आते ही हमने अस्पतालों और तालीम के शोबों पर काफ़ी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के अस्पतालों और स्कूलों की हालत पहले से बेहतर है। देखिए, अभी अपग्रेडेशन तो फिलहाल बंद है, अभी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब भी अपग्रेडेशन की शुरुआत होगी और ये जो बिजबेहड़ा है ये हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी। जैसे ऑनरेबल MLA साहब मेरे साथी ने कहा है, डिमांड की है यहाँ पे, इस डिमांड को हम जरूर कंसिडर करेंगे जब भी अपग्रेडेशन की फाइल ओपन होगी। और ये इंशाल्लाह साहब ने यहाँ पे डिमांड की है, ये कई और इलाकों से डिमांड आ रही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। किसी का PMO कहीं पड़ता है, किसी का CMO जो है वो कहीं और पे है। तो इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी कंसर्न विलेजेस हैं उनको ज़रूर उसी ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक में हम ट्रांसफ़र करेंगे। मैं डिपार्टमेंट को हिदायत दूँगा कि एग्जामिन करके जो डिटेल रिपोर्ट जो है वो पुटअप करें, ताकि लोगों को जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो आसान हो। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पूंछ का दौरा किया,
जहां लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के उस पार गोलाबारी से जुड़वा बच्चों यानी अयान और ओरोबा की अलमनाक मौत वाक़या हुई थी। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ उन मासूम बच्चों के लवाहकीन के साथ मुलाकात की और उनके इस गम में सब्र और तहम्मुल से काम लेने की दर्दमंदाना अपील की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन मासूम बच्चों और दीगर शहरियों का क्या कसूर था जिनको गोलाबारी से मार दिया गया। उन्होंने कहा कि जंग एक तबाही है जो मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शता। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के वर्किंग सदर तारा चंद ने जम्मू कश्मीर में महफूज मकामात पर आबाद होने के लिए सरहदी इलाकों में रहने वाले हर खानदान के लिए 10 मर्रा प्लाट और 5 लाख रुपए का मुतालबा किया है। उन्होंने सरहद पार से भारी गोलाबारी और मुसलसल ड्रोन हमलों से बराह रास्त मुतासर होने वाले सरहदी देहात के मकीनों को फौरी रिलीफ देने का भी मुतालबा किया है। ताराचंद ने कहा कि ज्यादातर सरहद के साथ लगने वाले इलाके खाली पड़े हैं और लोगों को इन कैंपों में राशन और रिलीफ की आदमी दस्तयाबी की वजह से मुश्किलातों का सामना है। यहाँ आज लाल चौक घंटाघर तक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने हालिया भारत पाक जंग में भारत की कामयाबी पर एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया। इस दौरान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के वर्करों ने घंटाघर के सामने भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लीडरों ने कहा कि हम कश्मीरी अवाम के जज्बात की कदर करते हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के दौरान सयाहों की मदद करते हुए अपनी जानें तक निछावर की और पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जबरदस्त एहतजाज किया। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन बालाकोट हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ये बताया जा रहा है कि हमने दहशतगर्द के ठिकानों को तबाह कर दिया, मार दिया उनको, लेकिन उसके बावजूद भी हमले हो रहे हैं। तो ये जो हम ऑपरेशन हमारा मुल्क कर रहा है, आप कैसे देखते हैं कि क्या इन ऑपरेशन से असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, या क्या करना चाहिए ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी खत्म हो? ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। दूसरा अगर बात होगी तो सिर्फ POJK पे होगी कि पाकिस्तान POJK कब खाली करेगा या हमें खाली करवाना पड़ेगा। और तीसरा जो उसकी बात थी कि दोबारा ये अगर अटैक करते हैं तो आज की डेट में, आज की तारीख में ये एक मैसेज दुनिया को क्लियर दिया गया है और पूरी दुनिया को, पूरी वर्ल्ड की लीडरशिप को विश्वास में लिया गया है। इसके लिए उनको कन्विंस किया गया है कि अगर पाकिस्तान अपने टेररिस्ट द्वारा अगर कोई हमला करवाता है, कोई ऐसा करता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। आज एक हफ्ते के बाद 642 आज़मीन श्रीनगर हवाई अड्डे से 4 परवाज़ों के जरिए दिल्ली रवाना हो गए, जो बाद में 2 परवाज़ों के जरिए दिल्ली से मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए हैं। याद रहे, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और ऑपरेशन सिंदूर के पेश नज़र श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को ऑपरेशन के लिए बंद किया गया था। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि आज 642 आज़मीन श्रीनगर हवाई अड्डे से 4 परवाज़ों में दिल्ली रवाना हुए, जो दिल्ली पहुंचकर 2 परवाज़ों के जरिए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए हैं। 8वें UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2025 के बैनर तले आज वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में आए रोज सड़क हादसात में मासूम जानों की ज़िया पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तालिब इल्मों को सही ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन से आगाही दिलाई गई। इस मौके पर रोड सेफ्टी तंजीम के सरबरा नासिर खान ने तालिब इल्मों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की तलकीन की। वहीं RTO कश्मीर ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने का मकसद पूरे खिते में महफूज ड्राइविंग के लिए बेदारी और कार्रवाई को फरोग देना है। आपको पता होगी कि हिंदुस्तान दुनिया में व्हीकल्स के नंबर में 11th पोजीशन पे हैं, लेकिन जो रोड एक्सीडेंट्स में हम नंबर 1 पे हैं। हर दिन 100 लोग साइकिलिस्ट और पेडिस्ट्रियंस जो है वो अपनी जान गंवाते हैं हमारी लापरवाही से। सबसे दुख की बात ये है कि ये सारे जो हादसात हैं इनको हम रोक सकते थे। ये ज़्यादा हमें तकलीफ़ देती, ये बात हमें तकलीफ़ देती है कि हम इन सारे हादसों को रोक सकते थे। तो ये जो हफ़्ता है, हम इस हफ़्ते में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि हमें अपने रोड्स को, हम अपने सड़कों को मैदानी जंग न बनाएं, बल्कि उनको हम अपने सफ़र, अपने मकसद तक पहुंचने का एक ज़रिया बनाएं।
पाकिस्तान में कैद BSF जवान प्रणम कुमार शाकू को आज पाकिस्तानी हुकाम ने वतन वापस भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक 23 अप्रैल 2025 पूरन कुमार गलती से पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गया था, जिसके बाद उसको वहां गिरफ्तार करके कैद किया गया था। तहम पाकिस्तान ने आज उनको सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा सरहद पर भारत के हवाले किया। कांस्टेबल प्रणम कुमार शाह ने 23 अप्रैल 2025 को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सरहद अबूर कर ली थी। एक पुरवकार तकरीब के दौरान सदर हिंद ने जस्टिस BR गावी को मुल्क के 22वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलाया। जस्टिस भूषण राम किशन गावी, जिसे BR गावी के नाम से जाना जाता है, ने 24 मई 2025 को हिंदुस्तान के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर हलफ लिया है। जस्टिस गावी की मुद्दत कार 6 माह होगी और वो नवंबर 2025 में रिटायर हो जाएंगे। याद रहे, चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बाशिंदे हैं। उनकी पेशेवराना जिंदगी के अहम फैसलों में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने और खित्ते को 2 अलग मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने का फैसला भी शामिल है। जस्टिस गवाई चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होने वाले दलित बरादरी के दूसरे शख्स हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने बरतरफ वजीर आजम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया है और इस तरह से मनसूखी के बायस अवामी लीग अगले साल जून 2026 में बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। काबिल जिक्र बात यह है कि यह फैसला मोहम्मद यूनुस की क़यादत में मुल्क की अबूरी हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश के वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में किया गया है। वजारत दाखिला बांग्लादेश ने अवामी लीग पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पार्टी की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशरिकी वस्ता के दौरे के दौरान अचानक ऐलान करते हुए शाम पर से पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अपने दूसरे दौरे हुकूमत में सऊदी अरब के पहले दौरे के दौरान इस हैरान कुन ऐलान एक दहाई से ज्यादा सफारती मुंजमद और शाम की इक़्तिसादी तनाही के बाद एक बड़ी जियोग्राफी सियासी तब्दीली है। 8 साल कबल भी ट्रंप ने बतौर सदर अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया था। एक बार फिर ट्रंप ने रवायती मगरबी इतिहादियों को नजरअंदाज करते हुए तेल की दौलत से मालामाल इन खलीजी ममालिक को अपने पहले दौरे के लिए मुंतखब किया है। ट्रंप का फैसला खित्ते के इन ममालिक के साथ उनके तिजारती ताल्लुकात के साथ साथ उनके बढ़ते हुए आम जियोग्राफी सियासी किरदार की भी अक्कासी करता है। सऊदी अरब के वली अहद शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े ट्रंप ने अमेरिका और सऊदी ताल्लुकात को पहले से ज्यादा ताकतवर करार दिया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर्व खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।